अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ रोशनी रऊफ़ एंड वेलकम टू माय चैनल। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था डोमेन को और काफ़ी ज़्यादा डिटेल में डिस्कस किया था। आज हम रेंज को डिस्कस करने जा रहे हैं एंड होपफुली आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हमने पढ़ा था कि हमारे पास एक्स जोन सा ये इनपुट का होता है और वो तमाम तर इनपुट जिसके लिए हमारा फंक्शन डिफाइंड रहता है वो डोमेन कहलाती हैं। अब फंक्शन अनडिफाइंड किन किन सूरतों में आ सकता है, डिफाइंड जो होगा वो हमारी डोमेन कहलाएगी। अब फंक्शन किन किन सूरतों में अनडिफाइंड होता है ये भी हमने डिस्कस किया था। अगर किसी ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी लाजमी तौर पर देख लें, आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी। फंक्शन अनडिफाइंड होता है सिर्फ दो सूरतों में, या तो डिनोमिनेटर में ज़ीरो आ जाए या अंडर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ जाए। इन दो सूरतों के अलावा कभी भी आपका कोई भी फंक्शन अनडिफाइंड नहीं होता। लिहाजा वो तमाम तर फंक्शंस जिसके अंदर हमारे पास ना तो अंडर रूट है और ना ही डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू मौजूद है, उसमें तो आप कुछ भी इनपुट में दे दें आंसर डिफाइंड ही रहेगा, क्योंकि अनडिफाइंड होने की सिर्फ दो कंडीशन है। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास ऐसे कौन कौन से फंक्शंस हैं जिनमें आंसर अनडिफाइंड आ सकते हैं। डिफाइंड का तो हमें पता चल गया ना, सारे के सारे वो फंक्शंस जिनमें अंडर रूट या डिनोमिनेटर मौजूद नहीं है वो डिफाइंड ही रहेंगे, वो किसी भी सूरत में अनडिफाइंड नहीं होंगे। अब चलते हैं उन क्वेश्चंस की तरफ जिनको है हमने सिर्फ और सिर्फ डिस्कस किया था इन द सेंस ऑफ डोमेन्स। अब उन्हीं को डिस्कस करते हैं हम एज रेंजेस। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं अपना फर्स्ट पार्ट जिसमें हमने पढ़ा था जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x-5। अब ना तो इसके ऊपर कोई अंडर रूट था और ना ही ये डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू रखता था। दैट्स वाई हमने क्या बोला कि ना तो इसके ऊपर अंडर रूट है ना डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू मौजूद है, लिहाजा इसमें कुछ भी पुट कर दिया जाए आंसर डिफाइंड ही होगा। इसकी डोमेन थी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। अब अगर इसी की रेंज की मैं बात करूं तो जाहिर सी बात है अगर इनपुट में आप कुछ भी डाल सकते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि आउटपुट में कुछ भी आ सकता है। याद रखिएगा वो तमाम तर फंक्शंस जिनकी डोमेन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स होते हैं, मतलब कि -∞ से इन्फिनिटी तक उनकी रेंज भी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स ही होती है, -∞ से लेकर इन्फिनिटी तक। हमने पढ़ा था कि हमारे पास जो इनपुट है ना ये इंडिपेंडेंट होती है। इंडिपेंडेंट का मतलब है आप कुछ भी इसके अंदर पुट कर सकते हैं, लेकिन आउटपुट जो है वो हमेशा डिपेंडेंट रहेगी, मतलब कि रेंज जो है वो डिपेंडेंट होगी। इसका मतलब ये है कि जो चीज़ आप इनपुट कर रहे हैं उसी पर डिपेंड करता है कि आपकी रेंज क्या आएगी। जो आपकी डोमेन है उसी पर डिपेंड करेगा कि आपकी रेंज क्या है। डोमेन को देखते हुए बड़े आराम से रेंज जो है वो फाइंड आउट की जा सकती है। अब हम चलते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में हमने देखा कि अंडर रूट मौजूद है, तो हमने वो तमाम तर वैल्यूज़ जिसके लिए अंडर रूट के अंदर माइनस वैल्यू आने का ख़तरा था, मतलब कि नेगेटिव आ सकता था, वो निकाल दिया और कहा बाकी जितनी वैल्यूज़ हैं वो सब की सब इसकी डोमेन में शामिल हैं। डोमेन तो हमने कल ही कर ली थी प्रीवियस वीडियो में। आज हम इसकी रेंज को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो रेंज का मतलब ये है आने वाली आउटपुट, ऐसा ही है। अब हमने ये भी पढ़ रखा है, यहाँ पर सबसे पहले तो मैं अपनी डोमेन लिख लेती हूँ। डोमेन की वैल्यूज़ हमने अभी अभी डिस्कस की हैं कि हमारे पास जो सी है वो -2 से लेकर 2 तक की, और इंटरवल जो है वो ओपन है, ये बात याद रखिएगा। इंटरवल ओपन होने का मतलब ये है कि -2 और 2 के दरमियान की वैल्यूज़, -2 और 2 इसके अंदर शामिल होंगे डोमेन के अंदर, बट -2 से लेकर 2 तक के दरमियान में जो वैल्यूज़ हैं वो शामिल नहीं होंगी। लिहाजा डोमेन तो हमने कल ही डिस्कस कर ली थी। आज जो चीज़ है वो रेंज है। अब क्योंकि हम जानते हैं ये फंक्शन अंडर रूट वाला है, अंडर रूट के अंदर x² - 4 मौजूद है, और अंडर रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव वैल्यू के साथ आंसर तो आएगा नहीं, क्योंकि उसके लिए तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि इसकी रेंज क्या होगी, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट नेगेटिव वंस, क्योंकि नेगेटिव हम इसके अंदर अफोर्ड नहीं करते। नेगेटिव की सूरत में आंसर अनडिफाइंड हो जाता है, तो हम लिखते हैं सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। ठीक हो गया। होपफुली आपको इजीली समझ आ गया होगा, इसमें कोई इतना ख़ास मसला नहीं है। जब तक आपके पास डिनोमिनेटर और अंडर रूट आता है, दो ही कंडीशंस हैं आपके पास। दो तरह के फंक्शंस जो हैं वो बहुत नॉर्मली आते हैं। एक ये कि अंडर रूट दे दिया जाता है, दूसरा कि आपके पास डिनोमिनेटर दे दिया जाता है। जब अंडर रूट दे दिया जाएगा तो जाहिर सी बात है अंडर रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव वैल्यू के साथ तो आंसर आएगा नहीं। दैट्स वाई सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स इसके आंसर में होते हैं। और अगर बात की जाए डिनोमिनेटर की, तो
डिनोमिनेटर में आपके पास कभी भी ज़ीरो नहीं आना चाहिए। तो वो तमाम तर वैल्यूज़ निकाल कर जिसके लिए डिनोमिनेटर ज़ीरो हो रहा हो, बाकी सारी वैल्यूज़ रेंज में शामिल की जा सकती हैं। तीसरा पार्ट भी आपके पास अंडर रूट वाला है। अंडर रूट का मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि अंडर रूट के अंदर हमेशा जो रेंज है वो सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स होती है। दैट्स वाई इसकी रेंज भी क्या आ जाएगी, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। इसकी बात की जाए तो ये मॉड्यूलस के साथ एक फंक्शन दिया गया है, और मॉड्यूलस का मतलब ये है कि चाहे आपकी वैल्यू पॉजिटिव हो या नेगेटिव, आंसर तो पॉजिटिव ही आएगा। मिसाल के तौर पर अगर मेरे पास कहीं पर लिखा हो -4 मॉड्यूलस, यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो इसका मतलब होता है +4। 4 का मॉड्यूलस तो 4 ही आएगा, बट -4 का मॉड्यूलस भी 4 होता है। दैट्स वाई इसका मतलब ये है कि इस फंक्शन के तमाम तर आंसर्स, तमाम तर जो आउटपुट्स होंगी वो हमेशा पॉजिटिव ही होंगी, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। दैट्स वाई रेंज में हम क्या लिखेंगे, सेट ऑफ ऑल रियल पॉजिटिव नंबर्स। अब बारी आ गई हमारे पास डिनोमिनेटर्स में, और साथ ही साथ ये फंक्शन जो है वो उन्होंने पीसीज में दिया हुआ है, तो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम इसकी डोमेन देखते हैं ना, कि हमने जब डोमेन डिस्कस की थी इसकी, तो कैसे ही डिस्कस की थी। जब हमने डोमेन निकाली थी तो इस नंबर लाइन के सहारे हमें पता चला कि ये बेसिकली -∞ से -2 तक और -2 से इन्फिनिटी तक, इन शॉर्ट पूरी नंबर लाइन इसमें शामिल थी। तो डोमेन इसके सारे रियल नंबर्स थे। तो एक ऐसा फंक्शन जिसकी डोमेन पूरी के पूरे रियल नंबर्स हों, उसकी रेंज भी ऑल रियल नंबर्स होती है, क्योंकि हम जितनी मर्जी वैल्यूज इनपुट में अगर डाल रहे हैं तो आउटपुट भी उसी लिहाज से आएगी। उसके बाद हमने नेक्स्ट जो क्वेश्चन किया था उसमें भी यही था कि हमारी जो इनपुट थी वो कोई भी नंबर हो सकती थी, रियल नंबर बट होना चाहिए था। सो आउटपुट भी हमारे पास कोई भी नंबर हो सकता है। दैट्स वाई यहाँ पर हमने क्या लिखा, -∞ से लेकर इन्फिनिटी तक। अब ये लास्ट जो सा सेकंड लास्ट पार्ट है, इसमें थोड़ी सी चेंजिंग आई थी, और वो क्या थी कि डिनोमिनेटर में x+1 मौजूद है। अब डिनोमिनेटर वाले फंक्शंस में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, सिर्फ और सिर्फ उन वैल्यूज़ को आपने रियल नंबर्स में से निकाल देना है जिसके लिए डिनोमिनेटर में क्या बन रहा हो, 0। अब यहाँ पर x+1 है, अगर यहाँ पर मैं x की जगह -1 पुट कर दूं तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। दैट्स वाई रेंज में से, डोमेन में से हमने सिर्फ -1 निकाल दिया और कहा बाकी सारी वैल्यूज इसके डोमेन में शामिल हो सकती हैं। डोमेन को देखते हुए हम अपनी रेंज लिखेंगे, तो रेंज में भी सारी वैल्यूज आ सकती हैं एक्सेप्ट -1। लिहाजा हम क्या लिखते हैं, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट -1। आपकी रेंज क्या होगी यहाँ पर, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट -1। ठीक हो गया। नेक्स्ट अगर बात की जाए, हमारे पास जो लास्ट चीज़ है वो ये वाला फंक्शन है। इसमें ओवर में x-4 है, मतलब कि इसकी डोमेन में हम 4 पुट नहीं कर सकते। तो अगर डोमेन में हम 4 पुट नहीं कर रहे तो रेंज में भी 4 के अलावा बाकी तमाम तर वैल्यूज़ आ सकती हैं। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट x = 4। होपफुली डोमेन और रेंज वाला क्वेश्चन जो था वो आपका क्लियर हो गया होगा। कोई प्रॉब्लम हो या कोई कन्फ्यूजन कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 5 जो सा है उसको अपना कंप्लीट करेंगे, और अगर कोई प्रॉब्लम हो या कोई कन्फ्यूजन कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।